अब जरा पहाड़ों का रुख कर लेते हैं और हिमाचल की तरफ चलते हैं और हिमाचल से क्या कुछ खबर आ रही है जरा ये देख लेते हैं। हिमाचल की 4 सीटों में 4 की 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कंगना रनौत जो है वो भी मंडी सीट से यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। भावेश, जब आपने सर्वे किया होगा तो कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे क्लियर कट, आपको लगता है कि इतने कद्दावर नेता के सामने भी कंगना का जादू चलेगा? देखिए, पूरी हरियाणा में जिस तरह की कांग्रेस की सरकार चल रही है, पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह की सरकार चल रही है, वहाँ पे कांग्रेस यदि पिछला अपना वोट शेयर बचा ले तो वही बहुत बड़ी बात होगी। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने पहले किस तरह खुल के लड़ाई सड़क पे आ गई थी और उनके खुद बिल्कुल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग है। उसके बाद विधायक सारे बाहर 1 महीना टूर पे चले गए थे, फिर आके बीजेपी ज्वाइन के लिए। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह लोग वहाँ पे खुद के विधायक वहाँ के स्थानीय सरकार से नाराज है। अल्टीमेटली वोट किसको करना? वोट जनता को करना, और जनता ने वहाँ पे लोकसभा चुनाव में हमेशा बीजेपी का साथ दिया। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो बीजेपी कम से कम 3 सीटें वहाँ पे हमेशा जीतती आई है। तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहाड़ों का एक अलग ही देशभक्ति वाला मूड होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है नहीं। हाँ, मंडी वाली सीट पे जरूर कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट दिया, तो देखेंगे आगे किस तरह होगा, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपना कैंपेन शुरू नहीं किया। देखते हैं अभी आगे क्या, क्योंकि उनका एक गढ़ है, गढ़ जरूर है जरूर, क्योंकि विक्रमादित्य यहाँ से मैदान में वीरभद्र सिंह जी की विरासत है। समझाता हूँ ये क्या है। देखिए, हिमाचल में जो 4 सीटें हैं उसमें से आप मंडी शिमला आप बात कर लीजिए, उसके बाद हमीरपुर और कांगड़ा, ये 4 सीटें। हमीरपुर कांगड़ा बीजेपी आसानी से जीते, ठीक, उसमें कोई संशय नहीं। हमीरपुर सबसे ज़्यादा सेफ सीट आप मान लीजिए, अनुराग ठाकुर की सीट। धूमल जी का वहाँ उनके जो फादर हैं धूमल जी जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर है। अब आप बात करते हैं मंडी की। मेरे हिसाब से मंडी में कंगना रनौत हारने जा रही है, वो पूरा चुनाव हारने जा रही हैं। वह उसका कारण है बीजेपी का काडर उनके खिलाफ है, बीजेपी के बहुत सारे नेता उनके खिलाफ हैं। महेश्वर सिंह जैसे नेता जो कि कुल्लू के महाराजा हैं, साथ में उनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है राजनीतिक तौर पर भी और रिलीजियस वे में, वो अभी चुप हैं, लेकिन अंदर से वो कोई कंगना रनौत के साथ नहीं। लेकिन अभी चुनाव में बहुत वक्त है कि ऐसा नहीं होगा कि जब हम देखते हैं कि मोदी जी का जो फैक्टर होता है कि जब वो जाते हैं जनता से कहते हैं कैंडिडेट भूल जाओ, मेरे नाम पर वोट दो, क्या वो फैक्टर काम करेगा? देखिए, वहाँ पर जिस तरह का माहौल है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह के फैक्टर्स हो रहे हैं, वो वहाँ पे ये सब फैक्टर्स है नहीं। अब बात करते हैं हम विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। मंडी की लगभग 3 विधानसभाएं ऐसी हैं बड़ी मंडी की, जो कि पूरी तरह से कांग्रेस को वोट करती आई हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने बीजेपी को कभी वोट नहीं किया। ऐसे में ये 3 विधानसभाएं जब वोट एक साथ कर देती हैं कांग्रेस को, तो बड़ा मुश्किल चुनाव हो जाता है मंडी का चुनाव। फंसा हुआ देख रहे हैं आप मंडी का? मैं मान रहा हूं कि मैंने आपको कहा, मैं ऐसे कभी नहीं कहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि कंगना रनौत उस चुनाव को हारने जा रही है। शिमला के चुनाव रहेगा आगे कैसे मोमेंटम बढ़ेगा, रैलियां चलेंगी, बयान आएंगे, क्या कुछ होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन की 6 सीटों में क्या कुछ हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है, ये हम बता दें तो यानी हमेशा जैसा हम देखते हैं 3 सीटें बीजेपी खाते में और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए 0 पर आकर सिमट गई है। कांग्रेस भी 0 पर है और डीपीएपी यानी कि गुलाम नबी आजाद भी कुछ खास यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या लद्दाख की सीट भी भावेश तमाम एजिटेशन, तमाम सवालों के बीच बीजेपी के खाते में जा रही है? देखिए, फिलहाल जब तक हम लोग ये सर्वे कर रहे थे तब तक ये डिसाइड नहीं था कि अपोजिशन की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा। कांग्रेस यदि वहाँ चुनाव लड़ते तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी संभावना है नहीं। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट जरूर यदि वहाँ पे खड़े होने की संभावना है जो बीजेपी को अच्छा चैलेंज दे सकते हैं। 2014 में भी आपको याद होगा कि इंडिपेंडेंट ने चैलेंज किया था बीजेपी को और वो नंबर 2 पे रही थी। 2019 में भी यही स्थिति थी। तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा जनाधार है नहीं वहाँ पे। यदि कांग्रेस जो गठबंधन हुई थी उसमें लद्दाख की सीट कांग्रेस को दिया गया है, तो बीजेपी के लिए शायद थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का एजिटेशन वहाँ पे चल रहा है जो तो उसके लिए बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर है। लेकिन एक बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, वहाँ पे 30-35 हज़ार वोटों ही पड़ता है कैंडिडेट को, जिसकी वजह से 3-4 कैंडिडेट होते हैं और सबको 25-30 हज़ार करके ऐसे वोट मिलता है। और उसको वहाँ पे कैंपेन बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बूथ वाइज देखना होता है, जिसमें बीजेपी हमेशा ही मास्टर, इसलिए 2014-2019 उसी वजह से बीजेपी जीती थी। दोनों बार बीजेपी ने कैंडिडेट दिया था। अभी भी बीजेपी ने शायद कैंडिडेट वहाँ पे डिक्लेयर किया नहीं है। संभव है कि बीजेपी खुद भी इस बार अपना कैंडिडेट चेंज करे, और यदि बीजेपी अपना कैंडिडेट चेंज करती है तो शायद
मुकाबला थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीजेपी का जो अभी जो एमपी है वो बहुत अच्छा काम किया है, तो शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी लद्दाख की एक सीट है जिस पर चर्चा की जा सकती है।